हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सी टेट का सेकंड पेपर सामाजिक विज्ञान का है। 21 फरवरी 2016 को जो हुआ था वो पेपर हमारा है। ये सोल्व किया हुआ पेपर है। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है। ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। ऋतु प्रवास से अभिप्राय है नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। क्या है ऋतु प्रवास से अभिप्राय क्या है। नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, यानी वे अपने पशुओं के साथ अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ऋतु के अनुसार। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। इन्हें हमें जोड़े बनाने हैं। इनके जोड़े हमारे बने हुए हैं, हमने खुद बनाए हैं। ये आपस मतलब पहले ऊपर नीचे लिखे हुए थे, हमने इनको सही क्रम में लिख दिया है। नंबर ए क्या कहता है। अंतर्भेदी आग्नेय शैल किससे बनती है। ये ग्रेनाइट से। किससे बनती है। ग्रेनाइट से। अब आता है दूसरा बी हमारा। बहिर्भेदी आग्नेय शैल किससे बनी होती है। ये बेसाल्ट से। किससे बनती है। बेसाल्ट से। अब आता है हमारा सी। इसमें सी कहता है अवसादी शैल। अवसादी शैल किससे बनती है। अवसादी शैल बलुआ पत्थर से बनती है। अब हमारा डी आता है कायांतरित शैल किससे बनती है। चूना पत्थर से। किससे बनती है। चूना पत्थर से। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने चूनक स्थानीय पवन चलती है। यानी जो निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चूनक स्थानीय पवन चलती है। किसमें चलती है। हमारी प्रेयरी में। किसमें चलती है। प्रेयरी में। अब अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन आता है हमारा। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। कौन सी करती है। बाह्यमंडल। कौन सी करती है। बाह्यमंडल हमारी ये क्या है, रेडियो का जो प्रसारण होता है, यानी रेडियो की जो रेडियो तरंगे होती हैं उनमें हमारी सहायता करती है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है। सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। सुनहरी जरी क्या है। सुनहरी जरी किसकी किस्म है। ये सिल्क की किस्म है। किसकी किस्म है। सिल्क की। अब छठा क्वेश्चन आता है हमारा। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। जनसंख्या घनत्व से हमारा अभिप्राय क्या है। पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। अब सातवां क्वेश्चन आता है हमारा। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का प्रयोग किया जाता है। हमारा ये प्रश्न का उत्तर हमारा ये दे रखा है। ये किया जाता है आखनन। किसका। आखनन उसका प्रयोग किया जाता है। आखनन विधि का प्रयोग किया जाता है। आठवां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है। लघु आकार का। ये हमारा लघु उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है। लघु उद्योग। अब नौवां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन हमारा गलत है। कौन सा गलत है। हमारा इसका आंसर क्या है। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। करसन राज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है। कावेरी नदी पर। किस पर बनाया गया है। कावेरी नदी पर। अब 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में जो सामान अधिकार प्रदान करता है। किसे किसे अधिकार प्रदान करता है। यानी 2005 अधिनियम के आधार पर पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा पुत्री
या पुत्रियों को, इनको सभी को समान अधिकार प्राप्त करता है, यानी संपत्ति में सबका समान अधिकार रहता है। अब हमारा क्या आता है 12वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पहला और दूसरा पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी पहला कथन क्या कहता है हमारा, और हमारा सेकंड कथन हमारा क्या कहता है, उस पर हमें विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। पहला क्या कहता है, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। और हमारा अगला को देखते हैं, सेकंड वाला क्या कहता है, जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। हमारा इसका उत्तर क्या बनता है, पहला और दूसरा ये हमारे दोनों ही, यानी फर्स्ट और सेकंड हमारे दोनों ही पैटर्न ये हमारे सही हैं। अब आते हैं हम 14वें क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 14वां क्वेश्चन कहता है सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित दो कथनों फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा है फर्स्ट हमारा? फर्स्ट कहता है हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्य प्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। और दूसरा हमारा कहता है, सेकंड वाला क्या कहता है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। हमारा फर्स्ट और सेकंड ये हमारे दोनों ही गलत है। क्या है हमारे? गलत है। फर्स्ट और सेकंड हमारी ये गलत है। ये हमारे क्वेश्चन में कुछ हमारी मिसप्रिंट हुआ है, यानी हमने ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। उसने क्या पूछा था, सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित कथनों, दो कथन दिए गए हैं, दो कथन दिए गए फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें सही उत्तर छांटना था, हमने दोनों गलत को चुना है। यहाँ पर गलत को दिखा दिया लेकिन सही को नहीं दिखाया। ये हमारा सही वाले छूट गए दो। हमने दो जो गलत पैटर्न थे हमारे वे हमने दिखाए हैं, सही जो हमारे आंसर थे वे नहीं दिखाए। ठीक है, ये थोड़ा हमारा मिस्टेक रही है। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं। सुल्ताना का सौपन नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? रुकैया सखावत। कौन थी? रुकैया सखावत हुसैन थी। अब 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? ज्योतिराव फुले ने। किसने लिखी है? ज्योतिराव फुले ने। अब 17वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। अपील की व्यवस्था का अर्थ क्या है? देखते हैं। किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है और वहां से अपना उचित न्याय पा सकता है। अब 18वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 18वां क्वेश्चन है सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। क्या सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय क्या है? लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, लोगों का समूह। अब कहते हैं हमारा 19वां, अब आता है 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? सुनिश्चित करता है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। ये क्या कहता है? बचने का अधिकार हमारा सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 22। अब आता है हमारा 20वां क्वेश्चन, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? इनमें से कौन होता है? प्रधानमंत्री। हमारे 3 ऑप्शन दिए थे,
इनमें से हमारा जो लोकसभा का सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, तो वो मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। अब आता है 21वां क्वेश्चन हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान, उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8, 6 to 8 उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्न तीनों कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा दर्शाता है यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। यह दूसरा सेकंड हमारा दर्शाता है यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतःनिर्भरता का अध्ययन है। थर्ड क्वेश्चन दर्शाता है हमारा यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। अब 22वां क्वेश्चन हम देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र से। किससे? अर्थशास्त्र से। अब 23वां क्वेश्चन हम देखते हैं, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? आप प्रश्न क्यों पूछेंगे? किस पर पूछेंगे? ऐतिहासिक कल्पना पर। निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। हमने सबसे उचित विकल्प चुनना है। हमारे 3-4 विकल्प दे रखे हैं, 3 विकल्प 4 विकल्प दे रखे थे, उसमें से एक सही उचित चुनना है जो सबसे उचित है। यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। अब 24वां क्वेश्चन हमारा कहता है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए। सबसे उचित कारण हमारा कौन सा है? अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके। यानी हमारा जो सबसे उचित है, जो अवधारणा को सजीव और वास्तविकता के साथ जोड़ सके, वही हमारा सबसे उचित विकल्प है। अब 25वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। यानी जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण है वह अपनी लोकप्रियता खो रहा है। क्यों खो रहा है? क्योंकि वह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। अब 26वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आंकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 28वां क्वेश्चन, नहीं सॉरी, ये 26वां था पीछे हमारा, 26वां क्वेश्चन था। अब 27वां क्वेश्चन आता है हमारा, एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित फर्स्ट और सेकंड कथन पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट कथन हमारा, पहला कथन क्या कहता है, शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे। अब 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? तीसरा इसका हमारा आता है, इसका आंसर हमारा क्या है, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है, यानी ज्ञान को अपनाया जाता है। अब क्या किया जाए? अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है 29 क्वेश्चन, आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित और नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेखीय चित्रण को चुनेंगे? कौन सा? चक्र आरेख को। किसे? चक्र आरेख चित्रण को
चुनेंगे। अब हमारा 30वां क्वेश्चन आता है। 30वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आंकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। सबसे उचित कारण क्या है, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। अब हमारा 31वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। कौन सा है, मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण। मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण, ये हमारा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। अब 32वां क्वेश्चन आता है हमारा, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजनाओं का आंकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आंकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है। किसका, स्व आंकलन से मतलब शिक्षक के द्वारा आंकलन किया जा सकता है। अब आता है हमारा 33वां क्वेश्चन, क्या कहता है, नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन का 34वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। किस पर, प्रतियोगितात्मकता पर। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आंकलन का उद्देश्य क्या है। संकलनात्मक आंकलन का उद्देश्य क्या है, सत्र के समाप्त होने पर आंकलन होना, वह हमारा क्या कहलाता है, संकलनात्मक आंकलन, जो सत्र की समाप्ति पर किया जाता है। अब हमारा 36वां क्वेश्चन आता है, मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 5 6 7 कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित रहेगी। कौन सी, प्रतीक अध्ययन विधि। कौन सी विधि उचित रहेगी, प्रतीक अध्ययन विधि। 37वां क्वेश्चन आता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है। स्रोत विधि। कौन सी है, स्रोत विधि। अब 38वां क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की स्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए। किसके साथ जुड़ना चाहिए, विद्यालय का बाह्य वातावरण, विद्यालय का जो बाह्य वातावरण है उसके साथ विद्यार्थियों का जीवन जुड़ना चाहिए। विद्यालय के बाह्य वातावरण से भी बच्चों का जीवन जुड़ना चाहिए। अब आता है हमारा 39 क्वेश्चन यानी 39वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। किसे, वर्षा को दंड आरेख के तरीके से सबसे अच्छी तरह से दर्शाया जा सकता है। 40वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित है। सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित है, इसका उत्तर उपागम को चुनिए, जो सबसे उचित है। ये दे रखा ना हमारा को पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। अब कहता है इसका आंसर हमारा क्या है, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना। अब चौथा 41वां क्वेश्चन आता है, क्या है 41वां क्वेश्चन आता है, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट
ने आर्यभट्टयम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी है? किसमें लिखी है? संस्कृत में। देखो, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में लिखी है। अब 42वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? सॉरी 42वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? कौन सा स्थान था वो? सारनाथ। अब 43वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मुएंदार कहा गया है? चोर को, चेर को, पांडे को। किन्हें कहा गया था? 3 राजवंश कौन थे हमारे? चोर, चेर, पांडे। ये हमारे क्या थे? मुएंदार कहे गए थे संगम कविताओं में। अब 44वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? राम पुराण में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? मौर्य के शासनकाल में बनाया गया था। 45वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विशिष्ट देव द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया है? रामानुज ने। किसने किया है? रामानुज ने। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है 46वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 46वां क्वेश्चन हमारा कहता है, अभिलेखागार वह स्थान है जहां कौन सा स्थान है? जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अभिलेखागार कहा जाता है। अब 47वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा सही है? इनमें इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिए हैं। अब 48वां क्वेश्चन हमारा आता है, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बदगा के बारे में निम्नलिखित 2 कथनों फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट कहता है हमारा, बदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। सेकंड कहता है हमारा ये सेकंड ऑप्शन, बंदगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और ना उन पर निर्भर हो सकते थे। फर्स्ट सही है और हमारा इसमें सेकंड गलत है। ये वाला पहला हमारा इसमें सही है और सेकंड हमारा क्या है? गलत है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 49वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने अटलांटिक महासागर को पार किया था। इन्होंने क्या कहा था? समुद्री रास्ता पाने के लिए समुद्री रास्ता ढूंढा था, पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था इन्होंने। कौन थे में हमारे? क्रिस्टोफर कोलंबस।
अब 50वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? किसने किया था? चेर ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा का एवं लिपि का प्रयोग किया था। अब 51वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वर्ष 1906 में हुए सोग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था। क्या कारण था? असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ था। वर्ष 1906 में हुए सोग्राम संगमा के विद्रोह का कारण क्या था? असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून थे जो उनका विरोध किया था। अब आता है हमारा 52वां क्वेश्चन। 52वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। अब 53वां क्वेश्चन आता है हमारा। 53वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाने हैं हमारे, एक साइड आंदोलन दिए हुए हैं, दूसरी साइड हमारे सुधारक दिए गए हैं। ये आंदोलन है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने हमारे ब्रह्म समाज की, क्या नाम है, सुधारक थे। ये क्या थे? सुधारक, समाज सुधारक। ये कौन थे? हमारे समाज सुधारक। ब्रह्म समाज के समाज सुधारक कौन थे? केशव चंद्र सेन। युवा बंगाल आंदोलन के समाज सुधारक कौन थे? हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। ये हमारे क्या थे? युवा बंगाल आंदोलन के सुधारक थे। अब रामकृष्ण मिशन के सुधारक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन के सुधारक कौन थे? ये समाज सुधारक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। कौन थे? सर सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 54 क्वेश्चन आता है। 54वां क्वेश्चन, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पट्टी श्री रमुलू निम्नलिखित राज्यों में किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था वह? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए 1952 में भूख हड़ताल पर ये बैठ गए थे। अब देखते हैं हमारा 55वां क्वेश्चन क्या कहता है, वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? कौन थे? मौलाना आजाद। कौन थे? मौलाना आजाद। 56वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाले प्रमुख अक्षांश हैं, कौन से हैं? कर्क रेखा या कर्कवृत्त। मध्य भाग से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी? हमारी कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। 57वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाना, एक चक्कर पूरा करने का समय ही हमारा दिन को निश्चित करता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय हमारा क्या करता है? दिन की परिभाषा को, पृथ्वी दिन की परिभाषा को निर्धारित करता है। 58वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाने हैं, इनके सही जोड़े हमारे बनाए हुए हैं, ये हमने बनाए रखे हैं पहले ही। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन से हैं? महोगनी। क्या है? कौन सा है? महोगनी। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कौन सा है? साल। अब कटीली झाड़ियाँ कौन सी हैं? बबूल। मैंग्रोव वन कौन से हैं? सुंदरी वन। अब आता है हमारा 59 क्वेश्चन, यानी 59वां क्वेश्चन आता है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीप में से कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये आते हैं हमारे अटलांटिक। कहाँ है? ये आता है
अंटार्कटिका में। कहाँ आता है ये हमारा? अंटार्कटिका में आता है। यह हमारा 60वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? महासागरीय धाराओं के संबंध के में नीचे दिए गए दोनों कथनों और सेकंड पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हमने ऑप्शन दर्शाए नहीं है, ये भी हमारा थोड़ा हमने लिखने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया। हमें ये फर्स्ट सही है तथा सेकंड हमारा गलत है, ये दोनों प्रश्न हमें दर्शाने थे। यहाँ पर इनके उत्तर कौन सा सही है हमारा और कौन सा गलत है, इस चीज को हमें दर्शाना था। ओके, ठीक है, ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। 60 प्रश्नों की सीरीज थी, ये हमने आज का हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, बाय।